रघुनाथपुर नामक गांव के बीचों बीच एक आलीशान हवेली थी, जिसके मालिक थे करोड़ी मल। उनकी हवेली तो शानो शौकत की मिसाल थी, लेकिन दिल उतना ही तंग और लालच से भरा था। दूसरी ओर गांव के एक कोने में रमेश नाम का गरीब किसान अपने छोटे से घर और खेत के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। रमेश अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। करोड़ी मल की नज़र रमेश के उपजाऊ खेत पर थी। उसने ठान लिया था किसी भी हालत में यह जमीन हथियाएगा। एक दिन करोड़ी मल ने अपने नौकर रामू को भेजकर रमेश को बुलवाया। जाओ, रमेश को बुला के लाओ। जी मालिक। रमेश, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। हवेली के बड़े दरवाजे से गुजरते हुए रमेश सोच रहा था कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। रमेश जब हवेली पहुंचा तो बड़े ठाट बाट से उसका स्वागत किया गया। रामू, रमेश को बैठने के लिए कुर्सी दे और मिठाई लाओ। आओ आओ रमेश, कैसे हो? खेत खलिहान कैसे चल रहे हैं? मालिक, भगवान की दया है, मेहनत कर रहा हूँ, पेट भर जाता है। अरे मिठाई खाओ। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे खेत की बड़ी तारीफ सुनी है। ऐसा करो, इसे मुझे बेच दो। बदले में तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। मालिक, यह खेत तो मेरे पूर्वजों की निशानी है, इसे कैसे बेच दूं? ये तो हमारे जीने का सहारा है। अरे भाई समझो, खेत बेचने से तुम्हारा भला ही होगा। मेहनत की जगह आराम करोगे। एक बार सोचना जरूर। मालिक, मेहनत से मिली चीज आराम के पैसों से ज्यादा कीमती होती है। मैं अपना खेत नहीं बेच सकता। इस रमेश को सीधे सीधे तो नहीं मना सकता। इसे फंसाने के लिए मुझे चाल चलनी पड़ेगी। इस रात करोड़ी मल ने अपने नौकरों को बुलाया। सुनो, रमेश के खेत में हमारी गायों को छोड़ आओ। पूरी फसल बर्बाद होनी चाहिए। सुबह तक रमेश को उसकी औकात दिखानी है। जी मालिक, जैसा आप कहें। गायों ने सारी फसल चौपट कर दी। अगली सुबह जब रमेश खेत पहुंचा तो उसने बर्बाद फसल देखी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, मैं क्या करूं? यह खेत ही तो मेरे परिवार का सहारा था। अब बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? अरे रमेश, यह क्या हो गया? तुम्हारी फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब देखो, ऐसे खेत से क्या फायदा? मेरी बात मानो और इसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालिक, आप यहाँ कैसे आए और आपको इतनी जल्दी कैसे पता चला? वो मैंने सुना तो देखने चला आया। अब सोचो, यह खेत तुम्हारे काम का नहीं रहा। बेच दो और चैन की जिंदगी जियो। रमेश समझ गया कि यह सब करोड़ी मल की चाल है। उसने तय किया कि वह चालाकी से ही इसका जवाब देगा। ठीक है मालिक, मैं आपका प्रस्ताव मान लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोलो, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुझे यकीन करना है कि आप मेरे खेत को अच्छे से संभाल सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे एक दिन मेरे खेत में काम करना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो मैं खेत बेच दूंगा। अरे रमेश, यह तो बच्चों का खेल है। मैं ऐसे कामों के लिए ही पैदा हुआ हूँ। कल सुबह मैं आ जाऊंगा। अगली सुबह करोड़ी मल अपने नौकरों के साथ खेत पर पहुंचा। रमेश पहले ही हल और बैल तैयार करके खड़ा था। मालिक, सबसे पहले आपको हल जोतना है। चलिए, बैलों को पकड़िए और खेत को जोतना शुरू कीजिए। अरे यह तो बहुत आसान काम है। अभी देखो मेरी ताकत। करोड़ी मल ने हल पकड़कर जोतना शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद उसकी कमर जवाब दे गई। अरे ये हल कितना भारी है। रमेश, तुम्हें रोज ये करना पड़ता है? हाँ मालिक, किसान का दिन इसी से शुरू होता है। अभी तो शुरुआत है। कुछ देर में करोड़ी मल बैल की रस्सी छोड़कर गिर पड़ा। उसने अपना माथा पकड़ा और कहा, यह काम तो इंसान के बस का ही नहीं है। अब क्या करना है?
अब आपको पानी भरना है, कुएं से पानी निकालिए और खेत में डालिए। लेकिन कुएं से पानी खींचने में ही उसकी हालत खराब हो गई। आधी बाल्टी भरते ही वह थक कर बैठ गया। रमेश, तुम किसान लोग इतना काम कैसे कर लेते हो? यह तो नामुमकिन है। मालिक, यही हमारी रोजी रोटी है, मेहनत ही हमारा धर्म है। अब चलिए धूप में फसल काटने का काम शुरू करते हैं। यह सब गांव वाले देख रहे थे और करोड़ी मल पर हंस रहे थे। अरे देखो देखो, जमींदार साहब पहली बार खेत में काम कर रहे हैं। लगता है आज इन्हें खेती का असली मतलब समझ आएगा। करोड़ी मल ने उनकी बातें सुन ली और शर्म से लाल हो गया। उसने रमेश से कहा, रमेश, बस करो, मुझे माफ कर दो। मैं यह खेत नहीं खरीदना चाहता। मुझे अब समझ आ गया कि किसान की मेहनत का कोई मोल नहीं। मालिक, जमीन खरीदने से फसल नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। इसी मेहनत से किसान का पेट भरता है और दूसरों का भी। करोड़ी मल ने वादा किया कि वह कभी किसी किसान को तंग नहीं करेगा। गांव वालों ने रमेश की समझदारी और मेहनत की सराहना की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी की कीमत लालच और धन से ज़्यादा होती है। अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके लिए ला सकूं। धन्यवाद।